गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे कंबशन एंड फ्लेम में टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में। प्रीवियस क्लास जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें हमने कंबशन के बारे में डिस्कस किया था। बच्चों एक बार रिवाइज करा देता हूँ आपको। कंबशन क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो और वो हमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करे एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस करे, तो हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? कंबशन। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंबशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है इतना? चलो अब आगे हमने देखा था कि सब्सटेंस दो टाइप से बर्न हो सकता है। एक होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस, एक होता था नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या था बेटा? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो सकता है। और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न नहीं हो रहा था। देन हमने देखा था कि प्रोडक्ट ऑफ कंबशन क्या थे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड कर रहा था। देख लिया था हमने। चलो आज हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ कंबशन के। कंबशन के कितने टाइप्स होते हैं? सो बेसिकली अगर मैं कंबशन के टाइप्स की आपसे बात करूं, कंबशन टाइप्स की अगर बात करें, सो वी कैन क्लासिफाई इन टू टाइप्स। कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकता हूं बेटा? टू। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेट, और दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। बात समझ में आ गई? हम दो तरीके से कंबशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस बेसिस पे कर सकते हैं? पहला बेसिस देखा हमने रेट के बेसिस पे। सेकंड बेसिस हम देखेंगे कंप्लीशन के बेसिस पे। अब रेट के बेसिस पे हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे बच्चों? देखना जरा। रेट के बेसिस पे हम करते हैं क्लासिफाई फोर टाइप्स में। फर्स्ट होता है आपका रैपिड कंबशन। फर्स्ट होता है रैपिड कंबशन। वन बाय वन डिस्कस करेंगे अच्छे से, अभी बताएंगे आपको क्या होता है रैपिड कंबशन। सेकंड होता है बेटा स्लो कंबशन। थर्ड होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। एंड फोर्थ हम देखेंगे एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन। ठीक है, तो ये चार टाइप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेट। रेट के बेसिस पे हम कंबशन को फोर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये फोर टाइप्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आ जाए कंप्लीशन के बेसिस पे। कंप्लीशन के बेसिस पे कंबशन होता है बेटा टू टाइप्स का। पहला होता है कंप्लीट कंबशन, और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कंबशन। समझ में आ गई बात? तो यहां पर किस किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है हमने? रेट के बेसिस पे एंड कंप्लीशन के बेसिस पे। रेट के बेसिस पे हमने देखा चार टाइप्स होते हैं, रैपिड, स्लो, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजिव। एंड कंप्लीशन के बेसिस पे कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब चलो वन बाय वन हम क्या करेंगे बच्चों? डिस्कस करेंगे। तो लेट मी राइट हियर द फर्स्ट टाइप ऑफ कंबशन, दैट इज रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन क्या होता है? ऐसा कंबशन जिसमें क्या हो, बहुत स्पीड के साथ बेटा हीट एंड लाइट प्रोड्यूस हो। ऐसा कंबशन जिसमें बहुत ही स्पीड से, जल्दी से हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है विद द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी आपने क्या किया, ऑक्सीजन को सब्सटेंस के कांटेक्ट में लाए, बहुत ही ज्यादा स्पीड से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बर्न होने में, और क्या है जो सब्सटेंस है वो बर्न हो गया, और क्या दे रहा है? हीट एंड लाइट आपको दे रहा है बहुत अच्छी क्वालिटी में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो रैपिड कंबशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स है, जैसे ही हम मैच स्टिक होता है सबके पास, या लाइटर होता है घर पे यूज करते हैं। स्लाइडर को या मैच स्टिक को जब हम अपने गैस स्टोव के पास लेके जाते हैं बच्चों, तो जैसे ही हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फटाफट से क्या हो जाता है,
कंबशन हो जाता है। देन अगर आप क्या करो, माचिस मैच स्टिक लेके स्टिक को जब हम रब करते हैं उसके साथ तो भी बर्न होने लग जाता है। या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, आप क्या कर रहे हो, बर्न कर रहे हो, आप एकदम से क्या करो उसमें पेट्रोल डाल दो तो एकदम से क्या होगा, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंबशन अकर हो जाएगा। तो रैपिड कंबशन जो बहुत ग्रेट स्पीड के साथ होता है और बहुत कम टाइम में अकर हो जाता है, तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं रैपिड कंबशन। इज दैट क्लियर? चलो लिख लेते हैं रैपिड कंबशन। दोज टाइप ऑफ कंबशन which occur with great speed, those type of combustion which occur with a great speed producing an enormous heat and light in a very short span of time is called rapid combustion. Is called rapid combustion. क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, when we bring matchstick near the gas stove, it catches fire. It catches fire easily. जैसे ही हम क्या करेंगे, मैचस्टिक को स्टोव के पास लेंगे, वो जल्दी से क्या करेगा बेटा, फायर कैच कर लेगा। सेकंड आप एग्जांपल लिख सकते हो, बर्निंग ऑफ मैचस्टिक, या फिर पेट्रोल वाला एग्जांपल लिख लो। इजीली की जगह रैपिडली लिख लो, है ना। It catches fire rapidly and burning of हाइड्रोकार्बन्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे बेटा एलपीजी, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। बात समझ में आ गई? यानी जिसमें हमें टाइम का वेट नहीं करना पड़ रहा हो कंबशन के लिए, तो ऐसे कंबशन को बोलते हैं बच्चों रैपिड कंबशन। नाउ सेकंड है हमारे पास स्लो कंबशन। तो स्लो कंबशन क्या होगा, विच टेक मोर टाइम, या ऐसा कंबशन जो कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है एंड बहुत लो टेम्परेचर पे होता है, ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं बेटा स्लो कंबशन। स्लो कंबशन का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं, देन रेस्पिरेशन समझाता हूं मैं आपको। This type of combustion takes place very slowly and at low temperature. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में होता है क्या है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, अंदर बॉडी में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है, ग्लूकोज को क्या करती है, ऑक्सीडाइज करती है, एंड प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस तरीके से मिलता है, देखो ये मेरे पास पड़ा हुआ है ग्लूकोज,
ये गई ऑक्सीजन की ऑक्सीडाइज कर देगी भाई और बनाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कुछ किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना कंबशन होता है, तो ये कंबशन क्या है, रेस्पिरेशन स्लो कंबशन में काउंट होता है। बात समझ में आ गई आपको? अच्छी बात है। तो देखो बेटा, थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप मैंने यहाँ पर लिख दिया है। थर्ड टाइप है स्पॉन्टेनियस एंड फोर्थ है हमारा एक्सप्लोजिव। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है, ऐसा कंबशन जिसमें मटेरियल सडनली क्या हो, बर्स्ट हो जाए। यानी आपने कंबशन दिया, आपने हीट दिया, कुछ भी दिया, व्हाटएवर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब सब्सटेंस आया तो वो बर्स्ट हो गया और साथ में क्या दिया हमें, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है ना। बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एपरेंट कोज, यानी पता ही नहीं लगा कि बर्स्ट किस वजह से हुआ, वो किस वजह से कंबशन प्रोड्यूस हुआ, हमें ऐसा पता ही नहीं लगता। तो ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। सबसे अच्छा एग्जांपल है जब कभी भी आपने सुना होगा कभी भी कोल के माइंस में, जो बड़ी बड़ी माइंस होती हैं बेटा, वहां पर क्या होगी, आग लग गई। तो होता कैसे है, कभी फॉरेस्ट में आग लग गई, हमें पता ही नहीं होता कैसे लगी, तो कॉज ऑफ एपरेंट हमें पता नहीं होता किस वजह से हो रहा है, बट वो क्या होता है, बहुत ही तेजी से बस्ट हो जाती है पूरे फॉरेस्ट में। अगर एक फॉरेस्ट में मैंने एक पेड़ पे आग लगाई तो पूरे पेड़ जल के राख हो जाएंगे और हमें कॉज ही नहीं पता होगा हुआ कैसे। तो इस टाइप के कंबशन को हम बोलते हैं बेटा स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन के लिए लो इग्निशन टेम्परेचर अगर आप दोगे किसी सब्सटेंस, जो ऐसा सब्सटेंस है जो लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब समथिंग अबाउट रूम टेम्परेचर पे भी रख रहे हो, तो वो खुद से भी बर्न होने लग जाता है। लाइक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को अगर आप खुला किसी रूम टेम्परेचर पे रख दोगे बेटा, तो हमें ऑक्सीजन तो मिलती है, रूम में होती है ऑक्सीजन, तो वो खुद से ही क्या होने लग जाता है, बर्न होने लग जाता है। ठीक है, तो वह भी स्पॉन्टेनियस कंबशन में ही काउंट होगा। लास्ट टाइप है एक्सप्लोजिव कंबशन एंड एक्सप्लोजन, नाम से भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है बेटा, ऐसा कंबशन जिसमें ट्रिमेंडस अमाउंट में, ट्रिमेंडस मतलब बहुत भारी अमाउंट में हीट, लाइट, गैस और साथ में साउंड भी प्रोड्यूस होता है, ऐसे कंबशन को हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। एग्जांपल लिखा है बेटा हमने, अभी दिवाली निकली है रिसेंटली, हम क्या करते हैं, जैसे ही पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स को हम बर्न करते हैं, जैसे ही आपने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लाए उसे, तो आपने क्या देखा कि ट्रिमेंडस अमाउंट में तो पहले हीट निकलती है, स्मोक भी निकलता है ना, लाइट भी निकल रही है, गैस भी रिलीज हो रही है एंड साउंड तो होता ही है, पटाखे फूटते हैं जब। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल, जरूरी नहीं है कि आप क्या मैचस्टिक पास में ले जाओ, जब आप अंडर हाई प्रेशर रख लोगे क्रैकर्स को तो भी वो ट्रिमेंडस अमाउंट में हीट, लाइट, साउंड प्रोड्यूस करेंगे, यानी बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 4 टाइप्स ऑफ कंबशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन, हम कंप्लीशन, हम कंबशन को कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ये नोट डाउन कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय।